हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टो पेंसी लव रीडिंग्स। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है। पाइल 1 में लिखा है 1 से लेके 15। तो अगर 1 से लेके 15 तक आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से किसी भी डेट में आता है 1 से लेके 15 के बीच में, तो पाइल 1 की रीडिंग आप देख सकते हैं। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 के बीच में आता है तो आप पाइल 2 की रीडिंग देख सकते हैं। तो पहला है 1 से लेके 15 पाइल 1, और पाइल 2 है 16 से लेके 31। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। शुरू करेंगे 1 से लेके 15 पाइल 1, देन पाइल 2। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 के बीच में आता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर आपसे चाहते क्या हैं। भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 के बीच में आता है, उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ डायमंड, 6 ऑफ डायमंड, जैक ऑफ हार्ट और किंग ऑफ क्लब्स। तो यहाँ आपके पर्सन के जो साइन है वो जिम्ना, लिब्रा, एक्यूरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे ही साइन हैं। जो स्पेशल है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये दोनों साइन बहुत प्रोमिनेंट है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी इस वक्त बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है। नो कम्युनिकेशन की स्टेज आप लोग के बीच में चल रही है। और साथ में आप लोग के रिलेशनशिप में ऐसा भी लग रहा है कि ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा रहता है। आप दोनों के रिलेशनशिप में आप लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, या फिर ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहते हैं। तो आपके पर्सन आपसे जो चाहते हैं वो ये चाह रहे हैं कि 10 ऑफ स्पेड को कवर करता हुआ है 6 ऑफ डायमंड। जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गया है, आपके पर्सन चाहते हैं वो दोबारा शुरू हो जाए। वो इस रिलेशनशिप को दोबारा ग्रो करना चाहते हैं क्योंकि उनके दिल में अब आपके लिए फीलिंग्स है। वो इस रिलेशनशिप, ये ऑन ऑफ वाले सिचुएशन से जो पास्ट में हो सकता है फोकस नहीं था उनका आपकी तरफ और काम की तरफ ज़्यादा फोकस था, तो अब वो फोकस आपकी तरफ देना चाहते हैं। वो आपसे भी चाहते हैं कि आप भी अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से एफ़र्ट करो। आप अपने पर्सन से चीज़ें सुलझाने की कोशिश करो, और वो भी चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो। तो वो यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो है सिचुएशन ठीक करना चाहते हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को पता है कि आप उन्हें बहुत चाहते हो और आपके दिल में हमेशा उनके लिए प्यार जो है बढ़ता है, वो जानते हैं। पर हो सकता है अपने काम और या फिर किसी फाइनेंसेस की मजबूरी की वजह से वो आपके साथ इस वक्त बात नहीं कर पा रहे हैं, या बात कर रहे हैं तो बहुत कम कर पा रहे हैं। ऑन ऑफ आप लोग के बीच में सिचुएशन चल रही है। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ कप्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पर वर्ल्ड। तो आपके पर्सन इस वक्त
आपसे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, हो सकता है किसी और की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई थी, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो चीज़ों को आप भूल कर आप जो है खुद से उनके तरफ आओ। ठीक है, आप उनको ऑफ़र करो, तभी वो जो है उनके जो आपसे उदास हैं वो सारी चीज़ें ठीक होगी। वो आपके तरफ से किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से वो इस वक्त जो है डिप्रेशन में भी हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उदास हो सकते हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से लड़ाई को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप हो सकता है कि वक्त का इंतज़ार कर रहे हो कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक होगा, पर एक्चुअल में आपके पर्सन ये नहीं चाहते। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो और आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है आप फर्स्ट इनिशिएटिव लो कि चीज़ें आप ठीक करो। उनको ऐसा भी लगता है कि आपको उनको कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा भी यहाँ एनर्जी आ रहा है, हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ ऐसी पास्ट में गलतियाँ की थी, तो वो उस चीज़ के लिए आपको सॉरी नहीं बोल पा रहे या फिर वो आपको मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एक्सेप्ट वो नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया था वो पास्ट में गलत था, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके तरफ से क्या गलतियाँ हुई थी। वो अभी भी उनको ऐसा लगता है कि शायद आपके तरफ से ही सारी गलतियाँ थी और आपको सॉल्व करना चाहिए, और इसलिए ये पर्सन आपके तरफ से ही कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं और उनको पता है कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखते हैं कि what is 5 of cups representing, what is 5 of cups, फुल रिवर्स्ड। यहाँ पर आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप उनकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, ना ही आप उनसे बात कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है इस वक्त इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में कोई भी कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे हो। आप अपनी तरफ से ना इनको कॉल कर रहे हो ना मैसेज कर रहे हो, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आपके और इमोशंस नहीं है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं दिल में उनको पता है कि अभी भी आप उन्हें चाहते हो, पर आप उनको सताने के लिए हो सकता है कि आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, ऐसा भी आपके पर्सन फील कर रहे हैं। साथ में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप में वो अभी हिम्मत नहीं आ पा रही कि आप अपनी गलती मान पाओ, ऐसा भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो वो यही चाहते हैं कि आप हिम्मत करके उन्हें फ़र्स्ट इनिशिएटिव लो, आप उन्हें फ़र्स्ट कॉल या मैसेज करो और उसमें कुछ ऐसा आप मैसेज करो कि जैसे कि आपकी गलती है, मीन्स आपको सॉरी बोलना है, इस तरीके का कोई मैसेज आप कर सकते हो, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है और आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएगा, ऐसा वो फील कर रहे हैं। यहाँ पर है एम्प्रेस का कार्ड। देखिए वो आपके तरफ से वेट कर रहे हैं कि कोई मैसेज आपके तरफ से आएगा। आपको एम्प्रेस की तरह वो देख रहे हैं, मतलब कि वो चाहते हैं आपको प्यार करते हैं, पर आपके तरफ से वेट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आओ और आप ये इनिशिएटिव लो। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। यहाँ पर है स्ट्रेंथ कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपके लिए, आपके तरफ से मैसेज या कॉल का बहुत ज़्यादा वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं और वो आपसे यही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। साथ में यहाँ पर जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पर्सन दिल से चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ वो ठीक हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो वक्त चेंज हो। वो जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है बता रहा है कि कुछ
चेंज हो उनके लाइफ में, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें चेंजेस आए। और ये सारी चीज़ें ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, ये आपको खुद से नहीं बता पा रहे हैं, ये चाहते हैं कि इनिशिएटिव आप लो और वो आपके ही मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी रिवर्स्ड आया है। सन, तो यहाँ ये बता रहा है कि अगर आप अपने पर्सन के तरफ इनिशिएटिव लेते हो तो आपके पर्सन को बहुत खुशी होगी और वो इस रिलेशनशिप में आगे आप दोनों के बीच का जो भी सिचुएशन है उसे ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, हम और देखते हैं और कार्ड्स में। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 के बीच में आता है, उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो उनको हर्ट करी है और बार बार वो वही सब चीज़ सोचते हैं आपके साथ जो है रिलेशनशिप उसके बारे में। फॉर्क इन द रोड, टू द सी और ऑर्फेंड, डीप नोइंग और रीजनरेशन। देखिए, वो चाहते हैं आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसमें एक नई शुरुआत हो, एक नई बर्थ हो। ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में दोबारा सब ठीक हो। ठीक है, वो इस वक्त आपको ऐसा भी देख रहे हैं कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, जिसकी वजह से आप कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो इस वक्त। ठीक है, वो ये भी सोच रहे हैं, उनको ऐसा भी फील होता है कि आप जो है गोइंग विद द फ्लो जा रहे हो, मतलब कि जहाँ आपको ले जा रही है किस्मत आप वहीं जा रहे हो, आपका फोकस अभी उनके तरफ नहीं है। ऐसा भी आपके पर्सन सोच के बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आया है ऑर्फेंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके बिना आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज्ड भी हैं और खुद को बहुत ज़्यादा अकेला और लाचार सा फील कर रहे हैं कि आप उनके साथ नहीं हो। एक लाइफ में एक अधूरापन है उनके लाइफ में आपके बिना। ठीक है, और यहाँ पर है जैसे मैंने बताया डीप नोइंग, आपसे दूर जाके आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, उनको बहुत सारी चीज़ें पता चली है इस रिलेशनशिप के बारे में। हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसकी वजह से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। एंड ऑफ द डेक भी है यहाँ मिल्क एंड हनी। वो दोबारा चाहते हैं रिलेशनशिप आप लोग का जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। तो आपके पर्सन देखिए यहाँ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव हो और आप जो इस पेन में है इस वक्त वो, और उससे आप उन्हें बाहर निकालो, और दोबारा चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन और क्या चाहते हैं आपसे। तो पॉइंट चूज़ किया, उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपके पर्सन आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं ऑनेस्टली, जो भी उनके दिल में है वो चाहते हैं कि आप उनको सब कुछ बताओ। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, वो यही चाहते हैं आपसे। यहाँ पर है रिलीजियस फैक्टर्स। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या आपके पर्सन रिलेशनशिप में है, या फिर ऑलरेडी आप लोग दूसरे रिलीजन के हो, या कास्ट और कल्चर का इशू है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है। पर आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल के उनको प्रेफरेंस दो। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आया है। वो उस सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जब आप उनके करीब होगे, आप उनसे बात करोगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। वो चाह रहे हैं कि उनके लाइफ में वो दोबारा वो खुशियाँ आ जाए, जो हनीमून कार्ड यहाँ
रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखते हैं और क्या चाहते हैं। फ्री योरसेल्फ, ठीक है। अभी जिस भी सिचुएशन में है आपके पर्सन, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उससे खुद को आज़ाद करो और उनके पास आओ। जो भी आप दोनों के बीच में हो सकता है कास्ट का इशू हो या जो भी इश्यूज़ है, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप उस चीज़ से बाहर निकल के उनसे कांटेक्ट करो और उनके पास आओ, ठीक है। वो वेट कर रहे हैं आपका। यहाँ पर वर्थ वेटिंग फॉर का भी कार्ड आया है, क्योंकि आपसे जो सेपरेशन है आपके पर्सन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बातें भी नहीं हो रही है। वो चीज़ आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। जस्ट प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स, तो आपको बोलना चाहते हैं कि हम सिर्फ दोस्त नहीं थे। हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ दोस्ती तक रही, रिलेशनशिप नहीं बन पाया। तो आपके पर्सन आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, दोस्त से भी ज़्यादा थे। आई वॉन्ट टू लुक बेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू सो यू कैनॉट चूज़ एनी वन, तो वो आपके सामने सबसे अच्छे दिखना चाहते हैं जिससे कि आप किसी और को चूज़ ही ना करो और कोई आपके दिल में जगह ही ना बना पाए, ऐसा वो चाहते हैं। वाई वी मेट व्हेन वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, तो वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि वो आप दोनों क्यों मिले अगर किस्मत ही नहीं चाहता था कि दोनों का साथ हो, क्योंकि आपके बिना आपके पर्सन ऐसे फील करते हैं कि वो और किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं रखते हैं। टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी एंड टेक्स्ट मी, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करो, कॉल करो, उनको बोलो आप उन्हें कितना चाहते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, हो सकता है आप या आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी, उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप उन्हें चाहते ही नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं और जो आपसे चाहते हैं वो कि आप करो। तो यहाँ पर है ये ग्रुप 1 की रीडिंग थी जिनका जन्म तारीख 1 से लेके 15 के बीच में आता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, जिनका बर्थ डेट 16 से लेके 31 के बीच में आता है, पाइल नंबर 2, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 के बीच में आता है, उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ हार्ट, दूसरा है एस ऑफ हार्ट, थर्ड कार्ड है 8 ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब और 8 ऑफ हार्ट। तो आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और ये साइन यहाँ स्ट्रांगली है, और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। आपके पर्सन आपसे यहाँ पे चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो। यहाँ पर एस ऑफ क्लब है, एस ऑफ हार्ट है। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे। यहाँ 8 ऑफ हार्ट है, 8 ऑफ क्लब्स। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में चेंजेस आए। वो आपसे ये भी चाहते हैं कि
आप इस रिलेशनशिप में अपना एफ़र्ट लगाओ, ठीक है, ऐसा आपके पर्सन चाह रहे हैं। साथ में कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी यहाँ एनर्जी आ रही है कि आप ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी चाहते हो और आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों के बीच में मैरिज हो जाए, लीगल रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हो जाए। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप अपने फैमिली से आपके पर्सन के बारे में बात करो। ऐसा भी आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि इस तरीके की भी यहाँ है एनर्जी कि आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है अब ये एक स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे और क्या चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। पहला है यहाँ पे द फूल, 6 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड और 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, एंड ऑफ द डेक। तो आपके पर्सन चाहते हैं जो भी जो चीज़ आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा रुकी हुई है, जो बैड लक चल रहा है, वो चीज़ें ठीक हो। आप दोनों के बीच में एक नई बिगनिंग आपके पर्सन चाह रहे हैं इस वक्त। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री हो, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीट हो। और कंप्लीट कैसे होगा, अगर आप दोनों की मैरिज होगी तभी ये रिलेशनशिप कंप्लीट होगा। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप कंप्लीट हो, मैरिज हो आप दोनों के बीच में। और साथ में जो भी आप लोग के फैमिली के बीच में हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स चल रही है या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, वो आपके पर्सन चाहते हैं ठीक हो जाए, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन चाहते हैं। चलिए और देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। ओके, तो देखिए यहाँ पर है फूल को कवर करता हुआ हैंग्ड मैन। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि जो आप लोग के बीच में सिचुएशन रुका हुआ है वो ठीक हो। वो जो एक साइलेंस मोड आ गया आप लोग के बीच में, बिल्कुल हो सकता है प्यार है आप लोग के बीच में पर बात नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि वो चीज़ें ठीक हो, जो रुकी हुई चीज़ है वो दोबारा फ्लो होने लगे, ऐसा आपके पर्सन चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपके तरफ से भी चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ठीक हो। यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन आपसे ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो बैड फेस चल रहा था वो अब मीन्स हो सकता है पास में आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई या फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम्स हुई, तो अब आपके पर्सन चाहते हैं पीसफुल, इस रिलेशनशिप में पीस चाहते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में दोबारा से पीस हो, दोबारा सब कुछ ठीक हो, ऐसा आपके पर्सन चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वैंड्स है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। वो आपकी तरफ से किसी इशारे का वेट कर रहे हैं, किसी जेस्चर का वेट कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में जीत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, आप दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में आए, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर है द वर्ल्ड। उनको अगर ये भी चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए कभी भी प्यार कम ना हो। अगर आप उनको ऐसा फील होता है कि आप उन्हें और नहीं चाहते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वजह से दुनिया
बिल्कुल खाली है, उजड़ गई है, इस तरीके की फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में आती है। तो वो हमेशा चाहते हैं कि आप किसी न किसी वे में हमेशा उनको ये जताओ कि आप उन्हें चाहते हो। वो कैसे भी हो सकता है, जैसे आप अपने स्टेटस में अपने पर्सन का फेवरेट सॉन्ग डालकर या फिर उनके फेवरेट कलर्स पहन के, जैसे भी करके आप वो चाहते हैं कि आप उनको हमेशा शो करो कि आप दोनों, आप भी अभी भी उनको वैसे ही म्यूचुअल प्यार है। ठीक है, वो यही चाहते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स को कवर करता हुआ आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मीन्स वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो रिलेशनशिप का, मीन्स इक्वल गिव एंड टेक हो प्यार का। तो ऐसा आपके पर्सन चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो हैप्पीनेस है, उनकी जो पीस जो उनको दिल में मिलती है, वो आप ही से आती है। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। वो हो सकता है आपके तरफ से ही वेट करे हो किसी जेस्चर का, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। वो आपके तरफ से कोई भी, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो अभी भी उनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, और वो चाहते हैं कि आपके तरफ से कोई छोटा मोटा मैसेज या इस तरीके का कोई आप करो उन्हें। आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी, उसके वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, और वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब ठीक हो। वो इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस्ड हो, जो कि हो सकता है अभी इतना बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि आप उन्हें अभी पहले जैसे जो है आप उन्हें नहीं चाहते हो, ऐसा उनके दिल में फीलिंग है। ठीक है, और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। यहाँ पर आया है द फेट्स, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, इमेजिन, ऑब्जर्व और मैसेज इन द बॉटल। ठीक है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन सोचते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती है। ठीक है, कुछ किस्मत से ही रहता है। मीन्स कि हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं वो हो सकता है कि कभी कभी या मोस्टली ऐसे ही होता है कि हमारे कर्म पे डिपेंड करता है, पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं जिसकी वजह से हम मिलते हैं, बिछड़ते हैं, इस तरीके की सिचुएशन आती है। तो कुछ चीज़ें चेंजेस नहीं कर सकते जो पास्ट में हुई है। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो लग रहा है कि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि वो अपने तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें हो सकता है फैमिली की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से। यहाँ पर एस ऑफ हार्ट आया है विथ एस ऑफ क्लब। हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो फैमिली की, जिसकी वजह से आपके पर्सन कुछ भी आपके तरफ जो है कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे या फिर अपना प्यार आपको शो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही है, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन आपके बिना, और उनको ऐसा लगता है कि आपसे अगर बात करेंगे, आपके साथ उनका कांटेक्ट होगा तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उनका जो है ये जो है चीज़ें ठीक कर सकते हो। ठीक है, आपसे बात करके आपके पर्सन को बहुत रिलीफ मिलेगा, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, और यहाँ आपको हो सकता है सोशल मीडिया इन चीज़ों से दूर दूर से आपको बहुत ज़्यादा आपको स्पाइक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी भी आपके पर्सन देखिए यहाँ मैसेज इन अ बॉटल, आपके कॉल या मैसेज का वेट करते हैं। ठीक है, ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो आपके पर्सन हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, राउंड एंड राउंड, हमेशा उनके दिमाग में आपके बारे में ख्याल चलते रहते हैं। और देखते हैं और क्या वो क्या चाहते हैं आपसे।
ठीक है, आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, वो वेट कर रहे हैं आपका। और साथ में यू डिज़र्व लव, तो उनको पता है कि आप बहुत लवेबल हो, आप बहुत उनको ये भी पता है कि वो ये भी आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप उनके पास वापस आए तो वो आपको बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा वो आपको बोलना चाहते हैं। और वो आपसे भी यही चाहते हैं इन रिटर्न। यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, वो आपसे अपने प्यार, अपने दिल की बात ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहते हैं। आप लोग के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आपके पर्सन सॉल्व करना चाहते हैं। आपसे मिलने के बाद हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं, आप दोनों के बीच में बहुत ट्रू लव है। और आपके पर्सन जो आपके साथ केमिस्ट्री फील करते हैं वो और किसी के साथ नहीं फील करते हैं। वो चाहते हैं कि आप ही उनके जो भी सिचुएशन है उनके लाइफ में, जिस भी रीज़न से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है, 5 ऑफ कप से बहुत परेशान है आपके पर्सन, तो उनको लगता है आप ही उनको वो हीलिंग दे सकते हो, आप उनको वो हील कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में है। और देखते हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। When I met you, my life completely changed। तो आपको मिलने के बाद उनकी लाइफ पूरी बदल गई, वो आपको बोलना चाह रहे हैं। Why you get angry on me? I don't like this attitude। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई वगैरह हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन परेशान हैं, और या हो सकता है उन्होंने आपको कुछ बोल दिया और आपने उसका गलत मतलब समझ लिया और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, तो आपके पर्सन को ये आपको बोलना चाहते हैं ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और उसके बाद है गिव मी अ चांस, तो आपसे दोबारा मौका चाहते हैं। और ये भी बोलना चाहते हैं कि आप इंट्यूशन को अपने ट्रस्ट करो, और आप वो आपसे इंट्यूटिवली भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है। लव इज़ नॉट वन साइडेड गेम, उनको लगता है कि वही आपको चाहते हैं या फिर आप उनको नहीं चाहते, ऐसा वो फील कर रहे हैं। इट वॉज ऑल फॉर फन, हो सकता है उन्होंने आपको कुछ कहा हो जिससे आपको बहुत बुरा लगा हो, पर वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो उन्होंने फ़न से बोला था, मजाक में बोला था और आपने उसे सीरियस ले लिया। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया था। होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।